जीत के जियो गोल्ड मेडल, वो भी ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में तारीख रकम कर दी। 92.97 मीटर की थ्रो करके तलाई तमगा जीत लिया। तारीख के छठे बेहतरीन जेवलिन थ्रोअर का एजाज हासिल कर लिया। अरशद एथलेटिक्स में पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। कामयाबी पर अरशद नदीम सजदा रेज हो गए, खुशी से आंखें अश्कबार हो गए। पाकिस्तान को 40 साल बाद गोल्ड मेडल जितवा दिया। पाकिस्तान ने आखिरी बार 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। अरशद नदीम को गोल्ड मेडल दिए जाने की तकरीब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगी। अरशद नदीम के कारनामे पर पूरा मुल्क खुशी से सरशार। शाबाश अरशद नदीम, खेलो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की जीत के बाद मेडल से पहले जियो न्यूज़ के साथ खुसूसी गुफ्तगू। कहा, खुशी से नींद नहीं आ रही, बहुत मुबारकबादें मिल रही हैं। बहुत साल बाद पाकिस्तान को खुशी मिली है, वो अपनी कोशिश में कामयाब रहे। आज रात उन्हें गोल्ड मेडल दिया जाएगा। रिवायती हरीफ भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा के बारे में कहा कि उनके साथ नीरज चोपड़ा भी बहुत खुश हैं। नीरज और उनकी दोस्ती बहुत मशहूर है। अरशद नदीम का मेहनत जारी रखने और आगे भी मुल्क का नाम रोशन करने का ऐलान। कहा कि पाकिस्तानी कौम और फैंस की दुआओं से गोल्ड मेडल जीते हैं। अब सब मिलकर 14 अगस्त मनाएंगे। गोल्ड मेडल जीतने के बाद अरशद नदीम ने अपने कोच के हमरा दिल दिल पाकिस्तान भी गाया। तारिक सास कामयाबी के बाद गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के घर पर जश्न, खेल के दीवाने निहाल, ढोल की थाप पर रक्स। पूरा इलाका ढोल की थाप से गूंजता रहा। आतिशबाजी का सिलसिला रात भर चला। एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया गया। माँ अपने लाल को गले लगाने के लिए बेताब। कहा, बेटे ने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। बचपन से ही इसे खेल का शौक था, पढ़ाई के लिए जाता था, उस वक्त भी खेल पर तवज्जो ज्यादा होती थी। अरशद नदीम के भाई ने कहा कि कम मसाइल के बावजूद अरशद नदीम ने रिकॉर्ड थ्रो की। हुकूमत गाँव में ग्राउंड बनाने का वादा पूरा करे। अरशद नदीम के भाई की नीरज चोपड़ा और उनकी फैमिली को भी मुबारकबाद। माँ तो सबकी सांझी है। पाकिस्तान की हो या भारत की, नफरत का प्रचार नहीं करती, जंग का जुनून नहीं फैलाती, बल्कि एक दूसरे से मोहब्बत सिखाती है। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की वालदा ने दुनिया को बता दिया। मियां चुन्नू से अरशद नदीम की वालदा ने भारतीय एथलीट को अपना बेटा करार दिया, तो भारतीय रियासत हरियाणा में नीरज चोपड़ा की वालदा ने भी दिल जीत लिए। अरशद नदीम को बेटे जैसा करार दिया। कहा, पाकिस्तान का गोल्ड मेडल जीतना भी खुशी की बात है, बात हरियाणा या पाकिस्तान की नहीं, खुशी की है। दोनों एथलीट्स की माओं ने सबको अमन, मोहब्बत और सलामती का पैगाम पहुंचा दिया। सबसे पहले मैं सबका शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह ताला का, बाद में सब पूरी कौम का शुक्र अदा करती हूँ कि वो बहुत दुआएं कर रहे हैं। पापा मेडल लेके आ रहे हैं। अरशद नदीम की अहलिया को शौहर का बेताबी से इंतजार। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कामयाबी की दुआओं के लिए कौम का शुक्रिया अदा किया। बेटा घर पर वालिद का गोल्ड मेडल देखने को बेताब। कल रात से मुबारकबाद देने वालों का तांता बंधा रहा। हर तरफ से मुबारक सलामती के पैगामात, भारत से भी तहनीती पैगामात उमड़ आए। अरशद नदीम के कारनामे पर भारतीय टेस्ट क्रिकेटर युवराज सिंह ने कहा कि अरशद को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। साबिक कप्तान रवि शास्त्री बोले कि अरशद नदीम को 2 बार 90 मीटर की थ्रो गैर मामूली और शानदार थी, ऐसा पहले कभी सुनने को नहीं मिला। साबिक टेस्ट स्टार मोहम्मद कैफ कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के लिए ऐसा काबिल फ़ख्र लम्हा, खेल हम सबको मुत्तहिद करते हैं। पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारत के नीरज चोपड़ा ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि आज अच्छी थ्रो हो जाएगी, लेकिन अरशद नदीम ने बड़ी थ्रो की, फिर भी यकीन था कि मैं कर लूंगा, मगर हो नहीं सका। सबकी उम्मीद थी कि मैं गोल्ड मेडल जीतूं, लेकिन ऐसा ना हो सका। अरशद नदीम का दिन था, उन्हें मौका मिला पूरे स्टेडियम में झंडा लहराने का। फिर से तैयारी करेंगे, ये टक्कर तो चलती रहेगी। पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम पर चंद साल में सरकारी खजाने से 2 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया जा रहा है, जिसमें अरशद को मुख्तलिफ मेडल्स जीतने पर दी गई इनामी रकूम और इलाज पर खर्च की गई रकम भी शामिल हैं। जबकि भारत के नीरज चोपड़ा पर सिर्फ पेरिस ओलंपिक्स की तैयारी पर 19 करोड़ रुपए खर्च किए गए। के फर्जंद अरशद नदीम को पाकिस्तान का परचम पेरिस ओलंपिक्स 2024 में बुलंद करने और 40 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल का हकदार बनवाने पर मुबारकबाद पेश करता है। ये ऐवान हुकूमत से सिफारिश करता है कि जहां वो पाकिस्तान के बेटे अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजे,
वहीं खेलों के मैदान में नौजवानों को हर मुमकिन सहूलियात बहाम पहुँचाए। अरशद का कारनामा हुकूमत और अपोजिशन सब खुश। कौमी असम्बली में कौमी हीरो को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। अरशद नदीम को आला तरीन अवार्ड से नवाजने की सिफारिश। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने करारदाद पेश की। बिलावल भुट्टो जरदारी, ख्वाजा आसिफ, अपोजिशन लीडर उमर अयूब का शानदार अल्फाज में अरशद नदीम को खराज तहसीन। कराची की एक तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम के कारनामे को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अरशद नदीम की कामयाबी के लम्हा टेलीविजन स्क्रीन पर देखे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद की वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। अरशद की जीत पूरी कौम की जीत है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए तमगा जीत कर आपने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी का अरशद नदीम को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 40 साल बाद पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में तलाई तमगा जीता, आपको मुबारकबाद। मुसल्ला अफ़वाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स के अरशद नदीम की जीत पर कौम को मुबारकबाद। कहा अरशद नदीम की जीत पाकिस्तानी टैलेंट और आज़म की एक शानदार जीत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शाबाश ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम, पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अरशद नदीम की जीत पर सबको फ़ख्र है। अरशद नदीम के लिए इनामात के ऐलानात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। सिंध हुकूमत 5 करोड़ रुपए देगी। मेयर कराची का अरशद नदीम के नाम से कराची में स्पोर्ट्स अकेडमी खोलने का भी ऐलान। सखर के मेयर का सोने का ताज पहनाने का ऐलान। गवर्नर सिंध और गवर्नर पंजाब का 20-20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर अमरीकी काउंसिल खाने की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। बयान में कहा कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान की मजीद कामयाबियों के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अरशद नदीम के नाम से मंसूब स्पोर्ट्स सिटी बनाने का ऐलान। मरीम नवाज ने कहा कि अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर कौम को तोहफा दिया। हम सियासतदान जो यहाँ पे हाउस में बैठे हैं इतनी सियासत नहीं करते जितनी ये स्पोर्ट्स एसोसिएशन वाले सियासत करते हैं। फुटबॉल हो जाए, हॉकी हो जाए, ओलंपिक्स एसोसिएशन हो जाए, मेरा ख्याल है कि हम टीनेजर थे जब ओलंपिक के जो प्रेसिडेंट है एसोसिएशन के वो सदर बने थे। हम बूढ़े हो गए हैं लेकिन वो अभी तक उसी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। चेंज हो गए। मुबारक हो सारी कौम को। अरशद नदीम को जीत की मुबारक के साथ ही ख्वाजा आसिफ खेलों की एसोसिएशन पर बरस पड़े। कहा जितनी सियासत ओलंपिक्स, हॉकी और फुटबॉल में है इतनी हम सियासतदान नहीं करते। ओलंपिक्स एसोसिएशन के चेयरमैन बूढ़े हो गए मगर जान नहीं छोड़ते। वफाकी वज़ीर ने कहा कि फुटबॉल की सूरत हाल भी ऐसी ही है, वहाँ से पैसे आते हैं, यहाँ हड़प हो जाते हैं और फिर कहते हैं स्टेडियम बनाया था सैलाब में बह गया। पाकिस्तान की ज़राई बरामदात में चीन की मदद से इजाफा कर सकते हैं। ज़राई शोबे में चीन की जदीद टेक्नोलॉजी और तजुर्बे की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची में चीनी सरमायाकारों से खिताब। कहा CPEC के दूसरे मरहले में बिजनेस टू बिजनेस रवाबित पर तवज्जो दी जा रही है। चीन की ज़राई शोबे में तरक्की काबिल तकलीद है। पाकिस्तान के 1000 ज़राई ग्रेजुएट्स को कोर्सेज के लिए चीन भिजवा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की ज़राई बरामदात को $3 अरब से $7 अरब तक ले जाने के अज़्म का इजहार किया। इससे पहले वज़ीर आज़म ने बैनुल अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि विफाक और सूबों को मिलकर ज़राई शोबे की तरक्की और मसनूआत की वैल्यू एडिशन पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। हुकूमत काश्तकारों और बरामद कुनंदगान को सहूलियात फराहम करने के लिए पुरआज़्म है। एक इदारा इस इदारा में बार बार मुदाखलत करता है। यहाँ पाकिस्तान की सियासत में एक स्टॉर्म इन टी कप को एक फुल ब्लोन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में तब्दील किया जा रहा है। दिस इज अ क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी। जो इन्होंने मांगा भी नहीं, जो आइन और कानून में गुंजाइश भी नहीं, हम ऐसी सियासी फैसला देते हैं जिससे इनको बस आप ऐसे दे दें ये सीटें जैसे ये टॉफी है।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासी बहरान का जिम्मेदार अदलिया को करार दे दिया। कहा एक इदारा पार्लियामान में बार बार मदाखलत करता है। इस इदारे ने सियासत में चाय की प्याली के तूफान को एक बड़े बहरान में तब्दील कर दिया है। ये क्राइसिस ऑफ दी जुडिशरी बाय दी जुडिशरी फॉर दी जुडिशरी है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में वो दे दिया जो मांगा ही नहीं गया था। सीटें टॉफियों की तरह बांट दी गई। 13 जनवरी के इंतखाबी निशान के फैसले ने एक मरी हुई जमात को जिंदा करके सियासी फायदा पहुंचा दिया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अदलिया के मुकाबले की कोई अदलिया नहीं। ये डैम भी बना सकती है, समोसों और टमाटर की कीमत भी मुकर्रर कर सकती है। जनाब स्पीकर, इंसान मतलब की बात करता है। हमारे पास मैं एक बार फिर शेख डॉक्टर सालेह मोहम्मद साहब आए हुए हैं, मालिकी साहब आए हुए हैं। वी वांट टू ऑनर देम। ये हमारी सियासत होती रहेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गैलरी में सऊदी मेहमानों का लिहाज किए बगैर एक सियासी तकरीर की। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बिलावल के खिताब पर तनकीद करते हुए कहा कि ऐसा लगा जैसे बिलावल को कहीं से हिदायत आई थी और उन्होंने तकरीर झाड़ दी। हम भी बहुत सियासी बातें कर सकते हैं, मगर आज मस्जिद नबवी के इमाम शेख सालेह के एहतराम में कोई जवाब नहीं देंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि PTI से मुज़ाकरात जारी हैं। हर वक्त हुकूमत को टफ लाइन देने का नहीं सोचना चाहिए। मसाइल के हल के लिए संजीदगी की ज़रूरत है। पार्लियामेंट हाउस आमद पर गुफ्तगू। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि सऊदी सफ़ीर का ऐवान में आना दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देगा। हम चाहते हैं सऊदी अरब उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई करे। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का इजलास। मुल्की सियासी सूरत हाल का जायज़ा और आइंदा के लाहे अमल पर गौर। PTI का अलामती भूख हड़ताली कैंप मुअत्तल करने का फैसला। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बिलावल भुट्टो कन्फ्यूजन का शिकार हैं। अब उन्हें हुकूमत की नाकामी नजर आ रही है तो वो बौखला गए हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन एक्ट चैलेंज करने का ऐलान। असद कैसर ने कहा कि जब फुल कोर्ट फैसले दे तो किस हैसियत से फैसले तब्दील किए जाते हैं। महमूद अचकज़ई बोले कि अब वक्त आ गया है, सब तौबा करें और पाकिस्तान तरक्की करे। मुल्क तब आज़ाद होगा जब सब मुश्तरका जदोजहद के लिए आगे बढ़ेंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से गवर्नर सिंध को तब्दील किए जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाया जा सकता है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इत्तेफाक हो गया। इनफरादी शख्सियात या इदारों के पास अदालती फैसलों पर अमल दरामद के सिवा कोई चारा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाना होगा। फैसले नज़रअंदाज करना या अमल दरामद में ताख़ीर आईनी ढांचे को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह के नेशनल बैंक के 11,000 पेंशनर्स से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा सुप्रीम कोर्ट को बतौर एपेक्स कोर्ट आईनी तशरीह, इंसाफ की फराहमी और आइन पर अमल दरामद का इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का पेंशनर्स से मुतालिक समाअत का हुक्मनामा जारी। बैंक को सीनियर अफसर फोकल पर्सन मुकर्रर करने और अदायगी की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे के तरक्याती मनसूबों, बिजली, गैस और दीगर मसाइल पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध से सैलाब मुतासिरीन से मुतालिक दरियाफ्त किया। मुराद अली शाह ने बताया कि मुतासिरीन के मकानात की तामीर का काम जारी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को खुशामदीद कहा और इमाम मस्जिद नबवी के दौरे पाकिस्तान को पाकिस्तानी अवाम के लिए एजाज़ करार दिया। इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सलाह ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्लिम दुनिया में अहम मकाम है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर की मुलाकात। सऊदी सफ़ीर, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, अली मोहम्मद, बैरिस्टर गौहर अली, मौलाना फजलुर रहमान, असद कैसर भी शरीक थे। रहनुमा JUI मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की इमाम मस्जिद नबवी से मुलाकात हुई। मस्जिद नबवी के इमाम की इमामत में इस्लामाबाद की शाह फैसल मस्जिद में नमाज जुम्मा की अदायगी।
डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर ने जुमे का खुतबा भी दिया। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद जमात इस्लामी का 14 रोज़ से जारी धरना मौखर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि अपने आप को मनवाना, हुकूमत को झुकाना और इंतशार ना होने देना बहुत बड़ी बात है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यकीन दिलाया कि बिजली की कीमतें कम होंगी। मुआहदे के मुताबिक रेवेन्यू बढ़ाकर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को हर मुमकिन कम किया जाएगा। बिजली के बिलों टैक्सेस को फौरी तौर पर कम किया जाएगा। IPPs के मामले पर टास्क फोर्स कायम होगी जो 1 माह में काम मुकम्मल करेगी। अगस्त के बिजली के बिलों की अदायगी को 15 दिन के लिए मौखर किया जाएगा कि इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाएगा। हुकूमत ग़िज़ाई अशिया की कीमतों और टैक्स में कमी करेगी। बलोच यकजहती कमेटी और हुकूमत के दरमियान मामला तय पाने के बाद बलोच यकजहती कमेटी का धरना खत्म करने का ऐलान। बलोच यकजहती कमेटी का कहना है कि हुकूमती वफ़द ने तमाम मुतालबात मंजूर कर लिए, किसी एक मुतालबे पर भी अमल ना हुआ तो जद्दोजहद जारी रखेंगे। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि बलोचिस्तान भर से गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई अमल में लाई गई। बलोच यकजहती तहरीक के कारकुनान के खिलाफ FIR ख़त्म करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगो का कहना है कि दुश्मन की ख्वाहिश है कि गवादर तरक्की ना करे और लोग पसमानदा रहें। भारत मनफी प्रोपेगेंडे से हमारे ही लोगों को हमारे खिलाफ उकसा रहा है। भारतीय वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के दरमियान चाय पर मुलाकात। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और नमस्ते कहा। चाय पर यह गैर सरकारी नौइयत की मुलाकात पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में हुई जिसमें स्पीकर और BJP सरकार के वज़रा भी मौजूद थे। चंद हफ्ते पहले नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के दरमियान लोकसभा में ज़बरदस्त नोक-झोंक हो चुकी है। कतर, मिस्र और अमेरिका की हमास और इसराइल को जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात की तजवीज़। इसराइली वज़ीर आज़म ने हामी भर ली, कहा कि 15 अगस्त को इसराइली मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। हमास ने तबसरा नहीं किया। तीनों मुमालिक के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि 15 अगस्त से मुज़ाकरात शुरू करें जो दोहा या काहिरा में हो सकते हैं। अब किसी फरीक की तरफ से उज़र पेश करने की ज़रूरत नहीं। गाज़ा में गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 8 शहरी शहीद कर दिए गए। दूसरी जानिब मुमकिना ईरानी जवाबी कार्रवाई के पेश नज़र अमेरिका के लड़ाका तैयारे भी खित्ते में पहुंचा दिए गए। जीत के रंग जियो के संग। आप अरशद नदीम की जीत का जश्न किस तरह मना रहे हैं? अरशद के स्टाइल में नेज़ा थाम कर, नेज़ा फेंक कर, अरशद नदीम की तरह कौमी परचम लहरा कर, या फिर रिकॉर्ड वॉल के साथ खड़े होकर अपनी तस्वीर या 10 सेकंड्स का वीडियो पैगाम जियो न्यूज़ को भेजें। हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपके सामने जियो न्यूज़ पर।